नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो कि आपके सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 से और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। और इससे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है। बताइए, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? क्या ये पादपों से प्राप्त होता है या जंतुओं से? तो याद रखिएगा, हमारे खाने पीने का जो भी वस्तु है, जो भी रॉ मटेरियल्स है जिससे कि हम फूड्स को प्रिपेयर करते हैं, ये हमें प्लांट से भी मिलता है और ये हमें एनिमल से भी मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? तो देखिए, जनरली जब भी हम बात करते हैं पोषक पदार्थ की, तो हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, इसके अलावा इसमें फैट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन्स हो जाता है, मिनरल्स एंड सॉल्ट कह लीजिए, इसके बाद फाइबर हो गया और हो जाएगा वाटर। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा मुख्य पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, हमारे भोजन में प्रोटीन भी होता है और हमारे भोजन में वसा भी हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? अच्छा, अब इसमें से भी कह रहा है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? तो अभी हम लोग देखें, ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट भी कर गया। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी है। तो इसका उत्तर डी हो जाना चाहिए, सिर्फ इसका जो है फॉर्मेट बदल दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 नंबर प्रश्न की, तो इसमें से कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं? तो पहला है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम करते हैं? क्या हम आयोडीन का करते हैं, क्या हम कॉपर सल्फेट का करते हैं, या हम कॉस्टिक सोडा का करते हैं? तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आयोडीन घोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि प्रोटीन की उपस्थिति का अगर पता लगाना है तो यहाँ से हम कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं और कॉस्टिक सोडा का भी यूज किया जाता है। और वसा के परीक्षण के लिए जनरली आमतौर पर अगर हम बात करें तो इसमें जो भी आपका नमूना होता है भोजन का, इसको एक कागज में लपेट करके रख देते हैं और अगर इसमें तेल का धब्बा दिखता है तो ये वसा की उपस्थिति को बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो है ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लेंगे ऑप्शन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कहता है कि परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, नहीं। नेक्स्ट है, परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, ये भी नहीं। भोजन की क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता है तो सही विकल्प। देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट का हम परीक्षण करते हैं तो ये बैंगनी नहीं बल्कि ये ब्लू ब्लैक हो जाता है।
प्रोटीन काला नहीं होता है। आगे कहता है कि परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये भी गलत है। प्रोटीन अगर ठोस रूप में हो तो परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को ऑप्शन डी को चूज करना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन? बताइए हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो मिनरल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, और 19 से 20% के आसपास, अगर 19 से 20% ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये मिलता है फैट से, जबकि 50 से 79% ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी? ये अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है किसमें मिलेगा, ये बताना है आपको। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, जबकि अगर हम 1 ग्राम फैट की बात करें तो यहाँ से हमारे बॉडी को 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो ज्यादा एनर्जी देने का क्षमता कौन रखता है? ज्यादा एनर्जी देने का क्षमता रखता है वसा। तो यहाँ पर दोनों समान तो होगा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो अगला प्रश्न आपसे कहता है कि सुमेलित करें। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। क्वेश्चन है सुमेलित करें। तो यहां पर है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को कहां से मिलता है ये बताना है। फिर वसा के पादप स्रोत, यानी कि फैट का जो प्लांट सोर्स है, यानी कि कौन से प्लांट से हम लोगों को वसा मिलता है, और वास नहीं वसा होना चाहिए, वसा के जंतु स्रोत, ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को कहां से मिलेगा? बाजरा से, आलू से। जैसे आलू हो गया आपका, बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके बाद सूखा मेवा हो गया, फल हो गया, गन्ना हो गया, यानी कि खाने पीने का जो भी चीज आपको मीठा लगता है इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद हम लोगों को जो है वसा के जंतु स्रोत, तो मछली और घी से हम लोगों को क्या मिलता है? तो मछली और घी से हम लोगों को मिलेगा फैट। तो ये हो गया जंतु स्रोत। और बाकी जो बच गया, बाकी जो आपका बच गया, तो वसा का पादप स्रोत क्या हो जाएगा? गिरी। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट का हो जाएगा सी। तो फर्स्ट का सी सही है। सेकंड का होगा, सॉरी फर्स्ट का ए होगा ना, तो सी नहीं, फर्स्ट का ए होगा, तो ये भी गलत। यानी कि यहां पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट का ए, 2 का हो गया सी और 3 का हो गया बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन का पहचान करना है। पहला कहता है कि प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। दूसरा, विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो देखिए प्रोटीन जो है इसमें कह रहा है कि सत्य कथन को पहचानिए। तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, तो ये भी नहीं होगा। विटामिन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि के लिए नहीं है, बल्कि ये उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स हम प्रोटीन को कहते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी के हिसाब से हम जाएंगे, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ये सही है। यानी कि विटामिन का रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को अधिक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आंखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। बताइए जल्दी से कि हमारी आंखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। और याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है या विटामिन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में ये क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। कौन सा विटामिन है, फटाफट से बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करेगा कि ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे हमारी दांत और हड्डियां मजबूत होती है। और याद रखिएगा हमारा दांत और हड्डी किसका बना होता है, तो हमारा दांत और हड्डी बना होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का, यानी कि CA3PO4 होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए मिलाना है। इधर विटामिन है और इसका स्रोत। तो सबसे पहले बताइए विटामिन ए कहाँ से मिलेगा। तो अमरूद में, मिर्च में तो विटामिन सी मिलेगा। तो विटामिन ए हमको मिल जाएगा कहाँ से, तो विटामिन ए मिलेगा हम लोगों को पपीता में, गाजर में, आम में, इसमें विटामिन ए है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका छूटा हुआ है क्या विटामिन कह रहा है, चलिए इस पर आते हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, अमरूद में और मिर्च में। इसके बाद अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो फिश, लीवर ऑयल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे बॉडी को विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इसके हिसाब से आपका हो जाएगा 2 का फिर डी। ठीक है ना, यकृत, चावल। तो यहाँ पर फर्स्ट का हम क्या लेंगे, बी। तो फर्स्ट का बी होना चाहिए, ये सही है। सेकंड का डी हो गया, फिर थर्ड का ए हो गया और 4 का सी हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कहता है कि आहारी रेशों यानी कि रुक्षांश, जिसको आप फाइबर या रफेज कहते हैं, तो आहारी रेशों यानी कि रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि फाइबर्स को ही हम क्या कहते हैं, फाइबर्स को ही हम रफेज भी कहते हैं। तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है, ये भी सही है। यानी कि फाइबर्स हम लोग के शरीर में मुख्य रूप से प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट कहता है कि रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलता नहीं है, ये गलत हो गया। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी और हरा सब्जी है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला सही नहीं है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है, कथनों पर देखते हैं। तो इसमें कहता है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन में वाटर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट कहता है कि जल शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के बाहर
निकालने में सहायता करता है, ये भी सही है। यानी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं इनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में वाटर क्या करता है, मदद करता है, जैसे पसीना के रूप में, यूरिन के रूप में, ठीक है, फीकस हो गया आपका, तो इसमें वाटर क्या करेगा, मदद करेगा। तो उपयुक्त में से सही कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोनों हमारा सही है, तो हम ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए 16 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि जो गलत कथन है उसका पहचान करना है। तो सामान्यतः पूरे दिन में हम जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ये तो सही है, ये तो सही है। हम जो कुछ भी खाते पीते इसको डाइट कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, सॉल्ट, वाटर सब कुछ अगर हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो हम इसको बैलेंस डाइट कहते हैं, तो ये भी सही है। तो ये वाला भी सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया। ये कहता है कि छिलका उतार कर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, ये भी सही। अगर आप सब्जियों को छील करके धोएंगे तो इसमें कुछ विटामिन और खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो यहाँ पर तो कोई गलत नहीं है, तो असत्य कथन तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए 17 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि जब भी हम भोजन को पकाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। चूंकि भोजन को पकाने के बाद अगर इसको हम गर्म करते हैं तो विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर फैट का मात्रा अधिक हो जाएगा तो हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। तो शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है, तो ये तो सही है। शरीर पतला हो जाता है, नहीं, बॉडी का वेट बढ़ेगा, है ना, शरीर मोटा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह बनेगा। शरीर ऊर्जावान हमेशा बना रहता है, नहीं। शरीर की लंबाई रुक जाती है, नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अगर फैट का हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो इससे मोटापा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कावासियोरकर और मेरास्मस नाम का 2 रोग होता है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला है कि वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन, त्वचा की बीमारी एवं पेचिश से संबंधित बीमारी। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें जो है वृद्धि का अवरुद्ध, देखिए प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला तत्व। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रोटीन की कमी हो तो वृद्धि अवरुद्ध होगा, तो ये तो सही है। चेहरा पर सूजन भी आ जाता है और यहां से त्वचा की भी बीमारी होती है। तो यहां पर तीनों सही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से हम लेंगे ऑप्शन ए को, यानी कि तीनों कथन यहां पर क्या है, सही है। यहां पर सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से अरक्ता किसकी कमी से होता है। निम्न में से अरक्ता किसकी कमी से होता है, ठीक है ना। अरक्ता यानी कि एनीमिया किसकी कमी से होगा, तो ये आयरन की कमी से हो जाएगा, यानी कि लोहा की कमी से। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और 21 नंबर जो सवाल है, 21 नंबर सवाल है कि ग्वाइटर रोग यानी कि घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, किसकी कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि जब हमारे भोजन में आयोडीन का कमी हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे गला फूल करके मोटा हो जाता है और इसी को ग्वाइचर या घेंघा रोग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। इधर दिया हुआ है विटामिन और इसके कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से अगर हम बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि दृष्टि क्षीणता, यानी कि फर्स्ट का तो ए हो जाएगा। विटामिन B1 के कमी से, B1
यानी कि थायमीन, इसके कमी से होता है बेरी। फिर विटामिन सी के कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी के कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी के कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का बी नहीं, सेकंड का सी, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी ठीक है, थर्ड का हो जाएगा बी और फोर का हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्बल पेशियों एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होती है, यानी कि जो है मसल्स वीकनेस और एनर्जी में कमी कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है, कौन से विटामिन कमी कारण होता है, क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी1। तो याद रखिएगा ये विटामिन बी1 के कमी के कारण होता है। तो चलिए ये आखिरी प्रश्न था और यहीं पर हमारा होता है सेशन समाप्त। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।